अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले तो माज़रत है आप सबसे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे और डीएम भी आप लोगों ने किए कि मेरा व्लॉग जो है वो 2 दिन से क्यों नहीं आ रहा। तो एक्चुअली व्लॉग ना आने की रीज़न ये थी कि मेरी और मेरे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से जो है ना वो व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ठीक हूँ और आज की व्लॉग में ना आप लोगों के साथ ऑर्गेनाइजेशन की, होम और किचन ऑर्गेनाइजेशन की कुछ आइडियाज़ और टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले जो है ना हम अपने कबर्ड को ऑर्गेनाइजेशन करेंगे और इसकी कुछ टिप्स जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए, हमने अक्सर इस तरह से कपड़े तह करके रखे होते हैं और हम जब इन एक कपड़े को निकालते हैं ना तो दूसरे कपड़े ऑटोमेटिकली ऊपर के या फिर नीचे के खिसक के नीचे गिर जाते हैं। तो इसको जो है ना मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, इसके लिए जो मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र्स लिए थे। ये कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, बहुत ही सस्ते जो है ना ये ऑर्गेनाइज़र मिल जाते हैं। 200 टू 250 तक जो है ना वो ईज़िली मिल जाते हैं। एक जो है ना मैंने जीन्स ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किया था और एक जो है इस तरह से शर्ट ऑर्गेनाइज़र जो है ना वो मैंने ऑर्डर कर लिया था। और अब जो है ना मैं इनमें अपनी जीन्स, अपने यानी कि हस्बैंड की जीन्स और शर्ट्स और शलवार कमीज़ वगैरह जो भी है ना इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। और जीन्स को जितना हो सके छोटी तह लगाएँ ताकि वो जगह भी कम घेरे और ईज़िली जो है ना वो इस जो है ना ऑर्गेनाइज़र में वो फिट भी आ जाती है। तो वैसे भी मैंने कबर्ड में जीन्स वगैरह जो मैं रखती हूँ ना इसी तरह से छोटी तह लगा के रखती हूँ, ताकि कपड़े जो है ना वो कबर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करके बंदा रख सके। तो आज जो है ना वो सारी जीन्स मैंने निकाली थी और ऊपर कबर्ड का सारा जो है ना वो खाना खाली कर दिया और इसी तरह से सारी जीन्स को जो है ना वो मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी ताकि मेरे कबर्ड में जो है ना वो स्पेस भी ज़्यादा आ जाए और सारी चीज़ें जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ भी हो। और इस तरह से ऑर्गेनाइज़ की हुई या किचन हो या फिर घर हो, बहुत ही देखने में जो है ना अच्छा लगता है और हमारी ज़िंदगी भी जो है ना वो इससे काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। क्योंकि सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके जब भी हम रखते हैं ना तो हमें, अब वो कहते हैं ना कि अंधेरे में भी हाथ मारा जाए ना तो वो चीज़ जो है ना आराम से हमें मिल जाती है, क्योंकि हमें पता होता है कि फ़लाँ चीज़ को हमने अच्छे से जो है ना वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करके रखा है, तो हमें चीज़ जो है ना वो आसानी से मिल जाती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो कबर्ड हो या फिर कोई भी चीज़ हो। तो मैंने हस्बैंड के शलवार कमीज़ भी जो है ना वो इस तरह से यहीं रख दिए जो इस्त्री नहीं हुए हुए थे और शर्ट्स वगैरह भी उनकी यहाँ सेट कर दी और यहाँ आगे स्पेस भी बच गई। तो यहाँ पर भी आगे जो है ना वो बनियान वगैरह या कोई भी चीज़ जो है ना गारमेंट्स वगैरह आप छोटी मोटी चीज़ें इस तरह से रख के ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, मैं इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ और सॉरी कबर्ड जो है ना वो मेरी कितनी ज़्यादा जो है ना वो खाली खाली हो गई है, क्योंकि पहले जो है ना वो कितनी हद तक भरी हुई थी और अब जो है ना वो ऊपर कबर्ड में कितने आसानी से जो है वो जगह खाली हो गई है। और इसको जीन्स जब भी हमें चाहिए होगी हम इजीली एक निकालेंगे तो बाकी सारी जीन्स जो है ना वो हमारी जगह पर ही रहेंगी, इधर उधर जो है ना वो गिरेंगी नहीं, बिखरेंगी नहीं। अब नेक्स्ट टिप ये है कि जितना हो सकता है, अगर आपके पास एक कबर्ड है और 2-3 लोगों के कपड़े आपने उसमें एडजस्ट करने हैं तो जितना हो सकता है आप अपने कपड़े जो है ना वो हैंगर कर दें। इस्त्री करने के बाद में इस तरह से हैंगर कर दें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े जो है ना वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं हमारी कबर्ड में। और पर्स वगैरह, बैग वगैरह भी जो है वो इस तरह से हुक लगाकर ना, स्टिक करने वाले जो हुक आते हैं वो लगाकर तो इस तरह से हैंग कर सकते हैं। और मैंने नीचे भी एक बॉक्स रखा हुआ है तो उसमें भी सारी चीज़ें जो है ना वो उसमें ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। और इसमें इस्त्री तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, तो मैंने जो भी कपड़ा हस्बैंड को देना होता है ना, पहनाना होता है सेकंड डे, तो वो फिर मैं पहले ही फिर निकाल के उसकी जो है ना इस्त्री करके इस तरह से बाहर लटका देती हूँ। अब आ जाते हैं किचन की तरफ। किचन में हमारी जो चीज़ें होती हैं, अक्सर साबुन वगैरह, स्पंज वगैरह वो नीचे ही रखे हुए ना बहुत ही बुरे लगते हैं, तो उसके लिए भी जो है ना वो मैंने एक ऑर्गेनाइज़र इस तरह से मंगा लिया था। और ये भी कोई बहुत ज़्यादा महंगा ऑर्गेनाइज़र नहीं है और इन सारी चीज़ों को मैं अपनी पॉकेट मनी लेके ना सेव करती रहती हूँ पैसे। तो जब मेरे पास थोड़े से हो जाते हैं तो फिर मैं जो है वो इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ले लेती हूँ। और इस पर भी मैंने इसी तरह से चीज़ें वगैरह सारी सेट कर दी हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा था, ऑर्गेनाइज लग रहा था। सारी चीज़ें जो है ना वो नीचे बिखरी भी नहीं होती हैं। और सेकंड जो है ना ये एक छोटा सा वाइपर जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ये भी हर किचन में जो है ना वो मौजूद होना चाहिए।
अक्सर हम बर्तन वगैरह जो है ना वो क्लीन करते हैं और सिंक के आसपास पानी गिर जाता है या फिर बास्केट वगैरह के आसपास, तो इससे जो है ना वो इजीली क्लीन हो जाता है और पानी वगैरह कहीं पर भी नहीं ठहरता और किचन में जो है ना वो गंदे से पानी के जो स्टेन पड़ जाते हैं ना वो भी नहीं पड़ते और हमारी क्लीनिंग के ना ये बहुत ज़्यादा जो है काम आता है। तो कैसी लगी मेरी आज की टिप्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं जी मेडिसिन की तरफ। अक्सर हमारे घर में आजकल जैसे बीमारियों का सीज़न चल रहा है, मैं यही कहूँगी, क्योंकि हर घर में हर कोई बीमार हो रहा है और मेरे भी बच्चे और मैं खुद भी बीमार थी, तो दवाइयों को ना इतना ज़्यादा ढेर लग जाता है और हम दवाइयों को ऐसे ही रख देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती हैं बिखरी हुई दवाइयाँ। तो इनको भी अच्छे से जो है ना वो ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा घर में दवाइयाँ ना भी हो ना तो भी हमें जो छोटी मोटी थोड़ी भी चीज़ें होती हैं ना उनको भी इसी तरह से मेडिसिन वगैरह को जो इम्पोर्टेंट होती हैं बच्चों वाले घर में, जैसे नॉर्सलिन जो है ड्रॉप्स हो गए, आजकल सर्दियों में बच्चों की नाक जो है ना बंद रहती है तो ये हर घर में ही होते हैं मेरे ख्याल से। और इस तरह की सारी चीज़ों को एक बास्केट ले लें और उसमें जो है ना वो आप ऑर्गेनाइज करके रख लें। अगर किसी के पास बास्केट नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स में ना आप लोगों के साथ ऑर्गेनाइजर्स कॉस्ट ऑफ फ्री बनाना बताए हैं, तो जिन लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो काइंडली वो वीडियोस देख लीजिएगा। आप लोगों को इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और अपने किचन और घर को मेंटेन करने में, ऑर्गेनाइज करने में जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्प मिलेगी। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये टिप्स? और इसी तरह से जो है ना ये वाला ऑर्गेनाइज़र भी मैंने बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री बनाया था एक बिस्किट के खाली डब्बे से। और देखें इसमें भी मैं अपनी सारी चीज़ें जो है ना इसी तरह से ऑर्गेनाइज करके रख लूँगी, वरना इधर उधर ऐसी रखी हुई बिखरी हुई बहुत ज़्यादा जो है ना वो बुरी लगती हैं। तो आप भी इस तरह से वेस्ट चीज़ों से ऑर्गेनाइजर्स बनाकर अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं जी किचन की तरफ। और इस तरह के जो है ना हमारे पास फूड स्टोरेज के जो बॉक्सेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा जमा हुए होते हैं और इनको जब हम रखते हैं ना इस तरह से कबर्ड में या किसी भी चीज़ में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना जगह घेर लेते हैं। तो इसको भी जो है ना हमने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना है ताकि हमारे सारे बॉक्सेस इधर उधर बिखरे भी ना रहें और जब हमें चाहिए हो तो इजीली अपने ढक्कन के साथ जो है ना ये हमें मिल जाए। तो मैंने इसी तरह से बड़े इनके बॉक्सेस के जो ढक्कन है ना इनको अलग कर दिया और बड़े डब्बे जो है ना वो छोटे डब्बों में इस तरह से डालकर बंद कर दिए। और एक एक्स्ट्रा बास्केट मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने उसमें जो है ना ऑर्गेनाइज करके रख ली हैं। ये बास्केट में पहले सारे अपने राशन की चीज़ें जो छोटी मोटी होती थी वो ऑर्गेनाइज करती थी, लेकिन अब मेरे यूज़ में नहीं आ रही थी तो इस तरह से जो है ना मैंने इसको दोबारा से वॉश करके ड्राई करके यूज़ कर लिया और अब इस तरह से मेरे सारे कंटेनर वगैरह भी जो है ना फूड स्टोरेज के बॉक्सेस मुझे आराम से मिल जाएंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।